हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंशु एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम में वैकेंसीज निकली हुई हैं नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए, यूपी के लिए। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन कि इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जैसे टोटल कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा आपका। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। बात करते हैं हम यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी के लिए ये वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 190 और पोस्ट रहेगी पीएचएन ट्यूटर के लिए। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो जनरल के लिए 76 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 52 है, एससी के लिए 40 है और एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी हैं। तो टोटल 190 वैकेंसी है पीएचएन ट्यूटर के लिए। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कितना आपको सैलरी दिया जाएगा। तो आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो 35,000 पर मंथ रहेगी। सो गाइज, ये गवर्नमेंट जॉब है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। तो इस पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेबर रूम में या फिर एमसीएच वार्ड के लिए। तो अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है या बीएससी नर्सिंग की है तो आपके पास कम से कम 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एमएससी नर्सिंग की है तो एमएससी नर्सिंग के लिए 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम के लिए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है वो आप रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो 20 जुलाई 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है तो एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 जुलाई इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं एक गाइज आपको बताना था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर जो है वही इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस है। तो गाइज इसके लिए कोई फीस नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना होगा। तो एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही एप्लीकेबल होंगे। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी होंगी, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये भी आपको इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं और आपको जॉब के लिए किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या कोई एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा। जी, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका जो स्कोर रहेगा स्कोर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जो 10th 12th या आपके बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में जितने भी मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है, स्कोर मैट्रिक्स आपकी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को फिल करने की। तो बिलो 40, ठीक है, 40 इयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए। प्लस इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। यानी अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 3 साल का एक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप 43 इयर्स के हैं तो भी फिल कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरी में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी अगर आप 45 इयर्स के हैं तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एंड बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी में जनरल में 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी में 13 इयर्स का और एससी एसटी में 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी एज लिमिट है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने ये क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म फिल करते हुए आपको अटैच करने होंगे। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ गाइस कि जब भी आप ये फॉर्म फिल करें तो वेबसाइट पर ये पूरा एडवर्टीजमेंट है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो इसमें मेंशन की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लें। जब भी आप फॉर्म फिल करें और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या आप इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन से आते हैं, या किसी भी कास्ट रिजर्वेशन आपको चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर भी आपको अटैच करना होगा, तो उसकी स्कैन कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जो आपका फोटोग्राफ रहेगा वो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए, पुराना फोटोग्राफ्स इनवैलिड माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग की मार्कशीट, रजिस्टर्ड जो नर्सिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ भी आपने काम किया है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सैलरी स्लिप के साथ 3 मंथ्स की। बात करते हैं इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एंड फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। सो गाइज ये था आज के फॉर्म के बारे में, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के लिए। ये जो वैकेंसीज है ये यूपी के लिए है। एंड बात करते हैं हम यहाँ पर इसके लास्ट डेट की, जो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि 20 जुलाई लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो 20 जुलाई से पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उसे आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो जो नोटिफिकेशंस हैं उन पर आप क्लिक करके जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, एंड उसके बाद आप उसी वेबसाइट पर वापस जा करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं NHM ट्यूटर वैकेंसी के लिए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप ये हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड ऐसे ही और हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।